नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। 24 मार्च 2021 को एक अदृश्य विश्व युद्ध 2020 का लोकार्पण सरयू नारायण बाल विद्यालय इंटर कॉलेज आजाद नगर में संपन्न हुआ। साहित्यिक संस्था एवं पंडित प्रेमचंद अग्निहोत्री स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना काल का लॉकडाउन पर केंद्रित वरिष्ठ कवि अशोक कुमार वाजपेयी जी ने काव्य कृति कोरोना एक अदृश्य विश्व युद्ध 2020 का लोकार्पण सरयू नारायण बाल विद्यालय इंटर कॉलेज आजाद नगर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्रा सीएमओ ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। कोरोना पर लिखी अशोक कुमार वाजपेयी की काव्य कृति समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि इस कृति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना काल वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी ने इस वैश्विक घटना को केंद्र में रखकर मानव मन की अंतर्वेदना और कोरोना से प्रभावित बौद्धिक चेतना को अपनी इस कृति कोरोना एक अदृश्य विश्व युद्ध में 69 कविताएं पिरोई हैं। इस कृति में जहां अनेकों दुश्वारियां दिखाई पड़ती हैं, वहीं परिवार के साथ रहने का भी सुख मिलता है। पुलिस जनता की मित्र बन जाती है और डॉक्टर भगवान दिखाई पड़ते हैं। यह कृति कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में अलग अलग अनेकों मोडों से होकर गुजरती है। गीतकार सुरेश गुप्त राजहंस ने भावपूर्ण वाणी वंदना किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्याम सुंदर निगम, गोपाल खन्ना, बीएम शुक्ला आईआईटी कानपुर, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, हरि नानमन, डॉक्टर प्रेम स्वरूप त्रिपाठी, शीतक बाजपेयी, राधा शाक्या, डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, जगराम सिंह, राजकुमार सचान, रमेश दीक्षित, रवि शिक्षा, जीमैट त्रिपाठी, अरुण शुक्ला सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं साहित्य प्रेमी उपलब्ध रहे। ये सारे सदस्यगण उपस्थित रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। हमारे देश की घटना हो, चाहे अमेरिका की घटना हो, दिल्ली की हो, जापान की हो, किसी भी देश की घटना हो, उन घटनाओं को केंद्र बिंदु में रखा गया है। दूसरी बात, जहाँ कोरोना एक अदृश्य विश्व युद्ध की बात है, उसके संदर्भ में ये कहना है कि ये 212 देशों को कोरोना ने प्रभावित किया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध केवल 54-55 देशों में था। इसमें दुश्मन का पता नहीं था, परंतु हर दरवाजे पर खड़ा था और हर आदमी दहशत में था। वियतनाम अमेरिका का युद्ध जो 20 साल चला था, उसमें केवल 54,000 सैनिक मारे गए थे, परंतु इस कोरोना काल में अमेरिकी लाखों व्यक्ति मर गए। इस वजह से ये कोरोना एक अदृश्य विश्व युद्ध कविता मैंने लिखी है, जो भविष्य में एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगी। जब भी कोई इस देश में महामारी आएगी, तब उस महामारी से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पुस्तक के माध्यम से वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज का जो ये पुस्तक लिखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुझे लगता है कि जो कोरोना वैश्विक महामारी से जो पूरा विश्व जूझा और एक ऐसी ये कैसा ये युद्ध था जो आज के पहले कभी नहीं था। जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, उसमें दुनिया 2 भागों में बटी, कुछ देश इस तरफ है, कुछ देश इस तरफ। यह युद्ध एक अदृश्य शक्ति से, वायरस से था, जिसमें सारा विश्व, सारे देश एक तरफ से दूसरे तरफ वायरस था। इस तरह से अलग 1 वर्ष हो गए सारे विश्व में इसको युद्ध को लड़ा और भारत ने इसमें पूर्व की भूमिका निभाई, चाहे वो आगे टेबल देने की हो, चाहे वैक्सीन खोजने की हो, चाहे इसके नियंत्रण करने की हो, वो सारा भारत जो विश्व के सशक्त देश है, उन देशों को पार करता हुआ प्रथम पंक्ति में प्रथम राष्ट्र। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वैज्ञानिकों, हमारा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के, मीडिया के और जनता के सहयोग से संभव हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समाज में कुछ ऐसा घटे जो 2020 में घटा और साहित्यकार और कवि का मन उससे प्रभावित न हो। यह ऐसा ही हुआ अशोक वाजपेयी के साथ। उन्होंने इस पुस्तक की रचना करके एक दस्तावेज के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया
कि कैसे जो कोरोना फैला, कितने देशों में फैला, क्या कारण थे, कैसे इसका बचाव हुआ और आगे कैसे उससे निस्सरण करने का। तो ये एक दस्तावेज बन गया है जो आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भविष्य के लिए है। आज उसी का विमोचन था। मैं आप सबके सहित जो इसके रचनाकार हैं उसको इस पुस्तक के माध्यम से आप समस्त देशवासियों को क्या राय देना चाहते हैं? मैं ये राय दूंगा कि जब कभी मौका मिले तो इसको पुस्तक को पढ़ें। जो हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं कोरोना से रोकने की, कोरोना के बारे में जानने की और आगे की रणनीति बनाने की, वो बड़े ही सीधे साधे शब्दों में इसमें कहा गया है। जब पढ़ेंगे तो ये हमारे प्रचार प्रसार को प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, उस प्रचार प्रसार को इस पुस्तक ने कई गुना बढ़ा दिया है। मैं इसके लिए बनाया सर हमारे चैनल के माध्यम से जैसे आने वाले कुछ समय में होली आ रही है जी, तो जनता के लिए आप होली को लेकर क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? एक सबसे पहले तो मैं मीडिया को बधाई दे रहा हूँ, आपके चैनल को बधाई दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार से सकारात्मक रिपोर्टिंग करके कानपुर को कोरोना के चंगुल से मुक्त करने में अपनी मदद की। आप देख चुके हैं कि देश के कई प्रदेशों में कोरोना ने फिर से दस्तक दिया। हमारे प्रदेश के भी कई ऐसे जनपद हैं जिसमें कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। हम कानपुर को 0 पर ला चुके थे, लेकिन 20, 22, 18 केसेस होने लगे। बाहर से केसेज आ रहे हैं, हमारे एयर से केसेज आ रहे हैं, हमारे ट्रेन से केसेज आ रहे हैं, हमारे बस से केसेज आ रहे हैं, जहाँ पर मीटिंग बना करके उन सारे प्रकार पर हम लोग तत्काल चिन्हित करके आवश्यकता है। होली पर मेरा विशेष रूप से एक आग्रह है सारे लोगों से, चैनल के माध्यम से भी सारे लोगों से, पीला रंग यदि आप खेलेंगे तो न तो आप 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और न तो आप कोरोना से बचाव की स्थिति मास्क लगा जा सकते। तो जनता अब की बार पीला रंग नहीं खेले और जो सूखा रंग है, सूखा रंग यदि अपने घर में भी कोई आ रहा है तो बड़ा सा चिन्ह जो जिस धर्म का है, जो धर्म का है, राधा कृष्ण का लगा दे, सीता राम को लगा दे, जो आए वहीं पर गुलाल रख दे कि आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो न तो आपको स्पर्श भी नहीं कर रहा है और जो हमारे होली त्यौहार का आनंद है वो भी आनंद हो जा रहा है। इस तरह से आप गीले रंग को पूरी तरह से रोक करके और सूखे रंग को एक नई प्रथा चला करके यदि आप इस तरह से करेंगे तो हम कानपुर को पूरी तरह से बचाने में सक्षम हैं। धन्यवाद।